हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और आपको स्टेटमेंट भी हमने समझा दिया था कि भाई ये स्टेटमेंट क्या है। और उस स्टेटमेंट को एक बार आप देखें। वहाँ पर जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, और जो स्टेटमेंट बच्चों हमने लिखा था वो कुछ इस तरीके से लिखा था, ध्यान से देखिएगा। B इक्वल्स टू A इंटू क्यू प्लस R वेयर R लेस देन A एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पर अगर आप इसको चाहें तो इस वैल्यू को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर है। ओके, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, R लेस देन B एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैसी बात नहीं है। क्लियर बच्चों? तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारे पास करने के लिए क्या है? तो बच्चों, आपके बुक में एक पजल दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छा और समझने के लिए बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग भी है, और उसको करने में मज़ा भी आएगा। ओके बच्चों, तो पजल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, और मैं यहाँ आपको उसको हिंदी में एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, तो पजल कुछ इस तरीके से है कि एक व्यापारी कुछ अंडे लेकर के जा रहा होता है रोड पर, और रोड पर एक ऐसे ही फालतू का आदमी बैठा है, और वो उस व्यापारी से क्या करता है, बातचीत करने लगता है। और बातचीत में ही बात इतनी बढ़ जाती है कि उनका झगड़ा हो जाता है, और झगड़े में वो फालतू आदमी जो है उस व्यापारी की टोकरी को गिरा देता है, और उसके अंडे जो हैं फूट जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये पजल है, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि व्यापारी जो है वो पंचायत में जाता है, और वहाँ पर अपनी बात रखता है कि भाई इन्होंने हमारे अंडे तोड़ दिए हैं, और हमको क्या चाहिए, इनसे पैसे चाहिए टूटे हुए अंडों के। तो पंचायत पूछती है कि भाई आपके कितने अंडे टूटे। अब जो व्यापारी है वो अपनी बात को कैसे कहता है, तो व्यापारी कहता है कि अगर हम 2 के पेयर्स में अंडों को 2 के पेयर्स में, पहली कंडीशन वो बताता है, पहली कंडीशन कि अगर आप अंडों को 2 के पेयर में काउंट करेंगे, ऐसे देखिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 के पेयर में काउंट करेंगे मीन्स 2 इंटू Q1 कर लीजिए, रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। ओके, ये बात वो कहता है। आगे क्या कहता है, सेकंड बात क्या कहता है वो, कि भाई अगर आप 3 में काउंट करते हैं, 3 में अगर काउंट करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, रिमाइंडर 2 बचेगा। अगली बात कहता है कि अगर आप 4 में काउंट करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। एंड आगे चलिए, देखिए उसकी बात खत्म नहीं हो रही है, और कह रहा है कि अगर आप 5 में काउंट करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, एंड 6 में काउंट करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। ओके, और उसके बाद कहता है कि अगर आप 7 में, अगली बात बोलता है फाइनल बात, कि भाई अगर आप 7 में उनको काउंट करेंगे, 7 इंटू क्यू कर लीजिए इसको, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब असली बात यहां पर आती है कि भाई हमें बताना है कि जो व्यापारी था उसके पास कितने अंडे थे जो टूट गए। क्लियर बच्चों? तो ये हमारी पजल है, और इसे कैसे कैलकुलेट करना है, समझे आप? तो यहाँ पर जो खास बात हमारे पास आती है कि भाई
अगर 7 के मल्टीपल में है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब एक बात और वो कहता है व्यापारी कि जो हमारी बास्केट है, हमारी जो टोकरी है, उसकी जो लिमिट है उसमें मैक्सिमम अंडे कितने हो सकते हैं। जो लिमिट है, लिमिट कितनी है, 150 एग्स। तो बच्चों व्यापारी ने कहा जो उसकी बास्केट है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसमें कितने अंडे आ सकते हैं, तो उसकी लिमिट उसने बताई कि भाई हमारी बास्केट में 150 एग्स, 150 अंडे आ सकते हैं। अब ये कैलकुलेट करना है कि भाई उसके पास एक्चुअली कितने अंडे थे, ठीक है। और इससे जो है हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे समझेंगे कि भाई ये जो हमारी जो पजल है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करती है, या यूं कह लीजिए कि इससे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई उसकी बास्केट में कितने एग्स थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ से ये जो बात उसने कही कि अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं या 7 के टुकड़ों में आप एक्स को लेते हैं, काउंट करते हैं, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। और मैक्सिमम एक्स की जो पॉसिबिलिटी है यानी 150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर आप 7 से देखें, 7 के टुकड़ों में देखें, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 21 इंटू 7 इक्वल टू 147। ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्लियर? पहली कंडीशन ये पॉसिबल है। दूसरी क्या बोल रहा है, दूसरी क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं 147 से, और यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। 20 इंटू 7 कर लीजिए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। 19 इंटू 7 आप करेंगे तो 133 बनेगा। 18 इंटू 7 करेंगे तो 126 एंड 17 इंटू 7 करेंगे तो 119। इतनी पॉसिबिलिटीज हम लिख लेते हैं। क्लियर? ये पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। अब क्या होना है कि भाई ये पॉसिबिलिटीज हमने लिख ली हैं, उसके बाद में इससे पहले की कोई भी पॉसिबिलिटी आप उठा करके देख लीजिए और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये आंसर होगा, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसको हम चेक करेंगे, ये नहीं होगी तो इसको चेक करेंगे, अगर ये भी नहीं होती है तो इन दोनों को चेक करेंगे, और अगर ये दोनों भी नहीं होती हैं तो हम 16 में जाएंगे, 16 इंटू 7 में जाएंगे। क्लियर? और वहाँ पर चेक कर लेंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है। बात समझे आप? तो हम लोग इस पर आते हैं ये, और इस पर जब आएंगे तो क्या देखेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। कैसे देखेंगे कि कंडीशन हमारी कितनी है, यानी अगर ये हम मान लेते हैं a की वैल्यू a इक्वल्स टू 119, और ये वाली जो कंडीशन थी इसको अगर हम अप्लाई करें यानी 6 इंटू Q5 प्लस 5 इक्वल टू 119। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करें, Q5 की वैल्यू निकालें तो कुछ ऐसे आएगा 6 इंटू Q5 इक्वल टू 119 माइनस 5, दिस वैल्यू इक्वल टू 114। क्लियर बच्चों? अब जरा 6 से डिवाइड करें, Q5 की वैल्यू जो है 114/6, तो कितना आना चाहिए आंसर? जो आना चाहिए 6 1 जा 6, यहाँ पर देखिए 5 आएगा, 19 आ जाएगा। क्लियर? यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये बात यहाँ पर हमने देख ली, यानी ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक? सिमिलर कंडीशन अगर आप ये वाली अप्लाई करेंगे तो ये भी अप्लाई हो जाएगी, और ये ऊपर की सारी अप्लाई हो जाएंगी। बात समझ गए? क्लियर बच्चों?
तो यहाँ से रिजल्ट हमने क्या मिला, ये तो हमने देख लिया कि अप्लाई हो गई, और आंसर जो हमको मिला उसकी बास्केट में जो एग्स थे वो 119 थे। तो इससे यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे हम प्रूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम इस तरीके से प्रूव करेंगे कि आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी वैल्यूज, ये 2 3 4 5 6, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी यूनिक हैं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। सिमिलर सिचुएशन यहां पर देखिएगा, आर की वैल्यूज, जो आर की वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज मिल रही हैं। यहां पर आप लिखिए आर की वैल्यूज 0 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू क्या मिली है 6। क्लियर। और हम कैसे लिखते हैं, A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर, वेयर R लेस देन B एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। मीन्स वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, R लेस देन 6 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। इस तरीके से ये जो पजल है, इसकी हेल्प से हम लोग इजीली यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ सकते हैं। बात समझे बच्चों। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके बच्चों। तो क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन हैं इनकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। सो दैट, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। So that any positive odd number, odd integer कर लीजिए, odd integer is of the form of 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is an integer, some integer, q is some integer। ओके बच्चों, ये है। सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज द सम इंटीजर। क्लियर बच्चों। तो यहां पर जो ऑड इंटीजर की बात की जा रही है, तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ऑड इंटीजर जो है वो हमारी 2q plus 1 ये भी पॉसिबल है। क्लियर। बट यहां पर जो बात की गई है वो 4q मीन्स डिविजिबल बाई 4, ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, या यूं कह लीजिए कि 4 से डिविजिबल हो, रिमाइंडर 1 या 3 मिल रहा हो। क्लियर। b की वैल्यू यहां पर 4 है, इसलिए 4q plus 1 या 4q plus 3 के बारे में यहां पर डिस्कशन हो रहा है। क्लियर। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने समझा है, ऐसे देखिएगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो b की वैल्यू यहां पर क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं
फॉर एनी इंटीजर a b इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू 4 है, दिस b की वैल्यू 4 है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, b4 देन r लेस देन b एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। बात समझ गए? तो क्या होना चाहिए, ऐसे देखिए 0 लेस इक्वल और ग्रेटर 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो r की वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3, ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो a को, जो a हमारे पास इंटीजर है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इजिली। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, r की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, b की वैल्यू 4 हमको पता है, यानी a इक्वल टू 4q, सेकेंड a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, थर्ड a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड फाइनली a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। क्लियर बच्चों? इसकी बात करें एंड इसकी बात करें, ये दोनों ही हमारे पास इवन, ये दोनों ही इवन हो जाएंगी, इसलिए ये दोनों हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है ना। तो ये जो रिमेनिंग बचती हैं ये 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, ये ऑड नंबर या ऑड इंटीजर्स हो जाएंगी। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग इस बात को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब जो ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पर इन्होंने 4q प्लस 1 ले लिया, 4q प्लस 3 ले लिया, क्लियर? तो ये 4 की डिविजिबिलिटी की कंडीशंस हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो 4 की डिविजिबिलिटी में आते हों उसमें हमें इवन ऑड चाहिए, यानी 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 या 3 मिलना चाहिए। इसी तरीके से 2 से अगर हम डिवाइड करें तो वहाँ पर ऑड नंबर 2 प्लस 1 मिल जाता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं और उनकी सीरीज़ बना करके समझ सकते हैं कि भाई ये किसके डिविजिबिलिटी में आ रहे हैं, 4 की आ रहे हैं, 2 की आ रहे हैं, 3 की आ रहे हैं, 5 की आ रहे हैं या 6 की डिविजिबिलिटी में आ रहे हैं। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें शो करना है फॉर एनी इंटीजर सो दैट, ध्यान दीजिएगा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन 2, so that any positive integer is of the form so that any positive integer of the form 3q, 3q plus 1, 3q plus 2 for some integer। क्लियर? तो यहां पर ये सिंपल बात इन्होंने कही कि सो दैट एनी पॉजिटिव, ऑड यहां पर नहीं लेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर। ठीक है, यानी कुछ इंटीजर्स के लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लेते हैं तो ये 3 आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि डिविजिबिलिटी जो है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, यानी b की वैल्यू जो है b इक्वल टू 3 फॉर एनी इंटीजर a b इक्वल टू 3। अगर b की वैल्यू 3 है
तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r इक्वल्स टू r ऐसे ले लीजिएगा, r लेस देन b और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 मीन्स r की वैल्यू लेस देन 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर। r की वैल्यूज अगर हम लिखते हैं 0 1 2 तीन वैल्यूज r की मिलेंगी, तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, a इक्वल्स टू 3q कॉमा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। क्लियर। तो यहां से r की वैल्यूज जो मिल रही हैं वो भी यूनिक हैं, b की वैल्यू मिल रही हैं वो भी यूनिक है। क्लियर। तो यहां पर यूनिकनेस ऑफ b एंड r सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि r एंड b ये दोनों ही यूनिक वैल्यूज मिलती हैं हमको बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है बच्चों, यही हमारा मेन कंसेप्ट है। और इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और हैं जिनको हम लोग कर लेते हैं, और देखिएगा क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। So that n square minus 1 is divisible by एट, where if कॉमा लगा के लिखिएगा, if n is an odd integer। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये हमको शो करना है सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? तो बच्चों ऑड इंटीजर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑड इंटीजर के लिए 2q प्लस 1 हम एज्यूम कर सकते हैं, बट एज्यूम इसलिए नहीं करेंगे, जब n स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 4 हमको मिलेगी। ठीक है, यानी ये डिविजिबल बाई 8 हमको नहीं मिलेगी। अगर हम लोग बात करें 4n प्लस 1 एंड अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 4n प्लस 3, अगर इनकी बात करते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे 4n का तो 16n स्क्वायर आ जाएगा, यानी 8 से डिविजिबल है। तो ये वाले दोनों ही हम लोग इंटीजर्स को ले लेंगे, और कैसे लेंगे, ऐसे देखिएगा, a इक्वल्स टू 4n प्लस 1 और 4n प्लस 3। क्लियर, वैल्यूज निकाल लीजिए, ऐसे देखिएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पुट करिए 4n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, सॉल्व कर लीजिए। 16n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8n माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16n स्क्वायर प्लस 8n, और इसको आप चाहें तो 8n कॉमन ले लीजिए, 8n 2n प्लस 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 8 इंटू क्यू, वेयर q इक्वल्स टू n 2n प्लस 1। क्लियर बच्चों, तो क्या देखा हमने, n स्क्वायर माइनस 1 दिस वैल्यू डिविजिबल बाई 8, इजिली हमने कर लिया। बात समझे आप,
इजीली हमने शो कर दिया। अब हमने इसको लेकर के तो शो कर दिया, अब इसको लेकर के भी शो कर सकते हैं। तो इसको लेकर जब हम लोग शो करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। केस 2, सेकेंड केस, a इक्वल्स टू 4n+3, ओके, पुट कर लीजिए। n² -1, यहां पर देखिएगा 4n+3 होल स्क्वायर -1, सॉल्व करिए। 16n² +9 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 -1, क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे 16n², यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 + 24 32, और इसे आप ऐसे लिख लीजिएगा 8, और इसे लिख लीजिएगा 2n² + 16, क्लियर। और यहाँ से n² -1 इक्वल टू 8 × q, वेयर q इक्वल्स टू 2n² + 16। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से भी ये वेरीफाई हो रहा है, n² -1 8 से डिविजिबल है, क्लियर बच्चों। तो ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उससे हम कितनी आसानी से इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर बच्चों। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज़, ये लाइन हमको जो है समझ में नहीं आई है, और आप हमें दोबारा बता दीजिए, ओके। तो अगली जो क्लास है, कल की जो क्लास है, उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे, ओके बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आप लोग समझ गए हैं, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या चीज़ है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। कम से कम आज की क्लास में हम लोग इसका जो कंसेप्ट है उसको तो समझ ही लें, बात समझे बच्चों। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो बच्चों एल्गोरिथम जो है वो क्या चीज़ है, पहली चीज़ तो एल्गोरिथम हमको मालूम होना चाहिए। एल्गोरिथम जो होता है, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, और कोई स्टेटमेंट अगर प्रूव्ड है तो उसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, उसके एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो वो एल्गोरिथम उसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर एल्गोरिथम हम लोग कर लेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, ये कंसेप्ट भी आज समझ लेते हैं, क्लियर। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे, बात समझे आप। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है और एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों एल्गोरिथम जो है, जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा है, एंड लेमा जो होता है वो प्रूवन स्टेटमेंट होता है, एल्गोरिथम जो होता है वो लेमा का एप्लीकेशन कह लीजिए आप उसे, यानी कोई चीज़ प्रूव की गई है तो उसको आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो एल्गोरिथम उसमें उसको बोलते हैं, ओके बच्चों। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इससे इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, बहुत इजी कंसेप्ट है। और आप पिछली जो क्लासेस हैं क्लास 6 से समझ लीजिए कि क्लास 6 से इनके क्वेश्चंस हम करते चले आ रहे हैं। तो आज हम इसका स्टेटमेंट समझेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो अगली क्लास में करेंगे, ओके बच्चों। समझ सके तो 2 मिनट रुक जाए। तो बच्चों जो इसका स्टेटमेंट है वो ऐसे देखिएगा, if A and B
be two positive integers such that A equals to BQ plus R, then every divisor of A and B is divisor of B and R. This is a statement of यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर बच्चों? अब खास बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। If A and B be two positive integers such that A equals to BQ plus R, then every divisor of A and B, यानी A and B का जो डिवीजर है वो B एंड R का भी डिवीजर होगा। ये कंसेप्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। क्लियर बच्चों? तो यहां से क्या होता है, आप यूं समझ लीजिए कि हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं कि इनका जो है HCF निकाल सकते हैं। बात समझे आप? सपोज दो नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। लेट 117 and 45 be two numbers। अब क्या करें, हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस स्टेटमेंट को ऐसे देखिएगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बात समझे आप? तो A को अगर हम 117 एज्यूम कर लें, B को 45 ले लें, Q की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, Q एंड R की वैल्यू क्या लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 117 45 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स 90 हो जाएगा, और यहाँ से 7 2 27, यानी 45 इंटू 2 प्लस 27, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो बहुत कॉमन सी बात है, अगर इन दोनों के कॉमन डिवीज़र की बात करें, इन दोनों का कॉमन डिवीज़र क्या होना चाहिए, 117 एंड 45। तो बच्चों बहुत इजीली है, इनका जो कॉमन डिवीज़र होगा वो कितना होगा, 9। ये 9 मिलेगा। ओके। अब अगर हम 45 एंड 27 की बात करें कॉमन डिवीज़र, इनका भी कॉमन डिवीज़र 9 ही हमको मिलेगा। यानी बहुत इजीली हम बात कर सकते हैं कि भाई 117 एंड 45 का जो HCF है वो 9 मिल जाएगा। बात समझे आप? तो ये एल्गोरिथम बेसिकली HCF निकालने के लिए ही है, और हम इजीली HCF निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने चीज़ों को समझा है। कल की जो क्लास है, कल बच्चों जो क्लास होगी उसका वीडियो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो उसको देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। क्लियर? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास का जो वीडियो है वो पहुंच सके। ओके बच्चों, तो चलिए कल मिलते हैं। बाय बच्चों।